अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक, थोड़ा सा बस ये ट्रांसलूसेंट हो जाए इतना ही इसको फ्राई करना है। तो देखिए इधर प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे मसाले को। जब मसाला हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ मैंने लिए आधा कप मटर, इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था और इस मटर के साथ हमने इस मसाले को पका लेना है। चंद सेकंड के लिए बस आपने इसको पकाना है। इसके बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूंगी। तो मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे बड़ी साइज़ के और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बॉईल हुए हुए आलू हैं, उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। बस इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस चंद सेकंड ये आपने इसको पकाना है कि बस सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बस इतना ही कुक करेंगे। उसके बाद ये जो मसाला है हमारा रेडी है, इसको एक बाउल में निकालेंगे और साइड पे रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। इसके लिए मैंने ले लिया था 500 ग्राम चिकन, आधा किलो चिकन है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून। दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते तो अदरक लहसुन और पुदीने के साथ पेस्ट बनाया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करके वो ऐड किया है इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर। और इस सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। ये देखिए इसको अब मैं रख दूँगी कवर करके। 2 घंटे के बाद हम इसको पका लेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा बटर। बटर ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो ऑयल के अंदर भी इसको पका सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो बटर ले लिया है मैंने, इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी हल्का सा। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इतने में ये गल भी जाएगा और ये अपने ही पानी में पकेगा, इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इस चिकन के मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। मतलब ये बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो हमें इसके रोल्स बनाने, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जैसे कि एक बोटी के 2 हिस्से कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। इसको तोड़ने के बाद हम इसको स्मोक दे लेंगे। कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया था और इसको हमने स्मोक दे लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए हमारी फिलिंग जो है अच्छे से ठंडी हो गई है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। तो क्रीम मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, इसलिए मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है, क्योंकि हम इसके रोल्स बना रहे हैं जो कि क्रिस्पी रोल बनाएंगे हम। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगे इसका फ्लेवर, इसलिए मैंने ऐड की है। मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता 6 से 7 अदद और ये आपने ऐड कर लेना है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो इसकी फिलिंग है ना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, नॉर्मल समोसों से काफ़ी अलग हो जाता है, लेकिन बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर और प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे।
फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मसालों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, चंद सेकंड के लिए पका लेंगे प्याज के साथ। एक अच्छी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको हल्का सा पका लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया है। तो 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उसको हमने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। और पानी भी थोड़ा सा ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा आलू के अंदर मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने बस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर और थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम समोसे रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। चिकन को अब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। और चिकन को मैं श्रेड करके रख लूँगी। तो चिकन को मैंने ठंडा करके श्रेड कर लिया था बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से। फोक की मदद से आपने इसको श्रेड कर लेना है। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन को। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर बारीक कटे हुए, एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था। इसको बहुत ज़्यादा बारीक आपने डाइस चॉप कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, या फिर आप चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चॉपर में ही डाल के चॉप करी हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीक फाइन चॉप चाहिए था हमको। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज़ की ले ली थी प्याज मैंने, और वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ब्लैक ऑलिव यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 कप के बराबर। अभी मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, चेडर और मोज़रेला मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैं बाद में ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगैनो 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस आधा कप के बराबर। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस रेसिपी से काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पिज़्ज़ा बाइट्स बना के रख सकते हैं। चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या अगर आप पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसके साथ आप काफ़ी सारी बना के इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप चीज़ और ऐड किया है।
चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कम ऐड करना चाहते हैं कम ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गई है, फिलिंग हमारी रेडी है। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1.5 कप के बराबर बारीक कटी हुई। गाजर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 1 कप। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन वेजिटेबल्स को हमने फ्राई करना है। सिर्फ चंद सेकंड तक आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है, इसे गलाना नहीं है, बस आपने हल्की सी इस पे हीट लगानी है। तो बस इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। चिकन ऐड करेंगे 1 कप, बॉईल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है इसके साथ। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल एग्स। मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था, हार्ड बॉईल करना है आपने, और उसके बाद इसको छोटी क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। ये ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद आपने हल्का सा बस मिक्स करना है, और ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस इतना ही ब्राउन करना है इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा लिया है इधर मैंने 200 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको आपने मिक्स करते रहना है, क्योंकि कीमा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, तो जुड़ा जुड़ा सा होता है, तो आपने इस तरह से तोड़ते तोड़ते इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, 1 ही मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर, और मैदे को इसी के साथ हमने हल्का सा भून लेना है। बस थोड़ी देर के लिए ही भूनना है इसको। जब मैदा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। देखिए ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया था, तो दूध ऐड करने के बाद क्या होगा, ये थिक पेस्ट सा बन जाएगा। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा, इस वजह से ऐड किया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ से एक अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चंद सेकंड पकाना है, इतना कि बस चीज़ जो है आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया था। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है स्नैक की, मज़ेदार सी। और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन का कीमा ले रही हूँ 350 ग्राम्स के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे कीमे को। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए कीमे का कलर जो है चेंज हो गया। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड के लिए पकाएंगे मसालों को। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर। और फिर पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, कीमा भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। प्याज के साथ इसको पकाएंगे। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक ही हमने कुक करना है, बस कलर चेंज हो जाए इसका, एक कच्चापन निकल जाए प्याज का। तो देखिए प्याज हमारी पक गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है समोसों की वो रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतनी ही ठंडी होगी, बाकी के स्टेप्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने चिकन का गोश्त लिया है 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो, और उसको मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे क्यूब्स में। बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे दही 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसमें 1 पिंच के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। विनेगर ना हो तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। अच्छा, यहाँ पर हमने होममेड तिक्का मसाला इस्तेमाल किया है, मतलब सारे मसाले घर के इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास ना हो या आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग तिक्का मसाला भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए। अब आधा घंटा हो गया, इसको हम कुक कर लेंगे। तो उसके लिए एक पैन ले लिया, इसमें ऐड कर दिया 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और ये जो हमारा मैरिनेशन है वो हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये गल जाएगा चिकन, क्योंकि हमने बहुत छोटे पीसेस में इसको कट किया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, पूरा ड्राई हो जाना चाहिए ये। और इसको आपने गरम गरम में तोड़ लेना है, क्योंकि इसको हमने रोल के अंदर स्टफ़ करना है। तो ये बोटियाँ जो है उसके हिसाब से थोड़ी बड़ी हैं, इस वजह से आपने इसको तोड़ लेना है अच्छी तरीके से। बस छोटे छोटे से पीस कर लीजिएगा कि 1 के 2 हिस्से हो जाए।
अब इसके बाद इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। जब चिकन हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीज़ 200 ग्राम के बराबर। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग मोज़रेला और चेडर को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ मैंने इसलिए ऐड किया इसके अंदर ताकि जो फिलिंग है ये थोड़ी ड्राई ना हो, ये थोड़ी सी मॉइस्ट ही रहे, अच्छी जूसी रहे ना, इस वजह से ऐड किया है। एक फ्लेवर भी मिल जाएगा इसको। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से।